अब देखिए, ये जो बनाया गया है इसको मैंने बहुत शेप में बनाया, तरह तरह के शेप में मैंने बना रखा है। तो एक बार एक शेप बना लेता हूँ तो वही चलता रहता है। मैं सोचता हूँ क्या इसमें मगजमारी करना, क्या दिमाग लगाना, छोड़ो चलने दो जो चल रहा है। तो इसमें मैंने इसे सिंपल सा ही बना लिया, कोई इसमें कलाकारी ज्यादा कुछ नहीं किया। ये आपको मालूम है कि कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ की जो है ना लंबाई चौड़ाई हम लेंगे, यानी कि जहां हमें बनाना है उसका हम साइज सेट करेंगे कि कितनी दूर में हमें इसको लेना है। ऐसे यहाँ से मान लीजिए कि ये यहाँ तक लेना है हमें, तकरीबन ये। तो यही साइज हम इसे ले लेंगे। अब यहाँ देखते हैं कि इसके साइज क्या है। ये तो आपको ये मालूम हो गया कि हमें इतना बड़ा बनाना है इसी के साइज का। तो बहुत आसान है। इसी के अंदर अंदर हमें हर चीज सेट करना है। जैसे यहाँ लिखा है बराए दिल्ली व एतराफ लिखा है, तो इसके लिए भी ये जो बना हुआ है और औकात सहरो अफ्तार जो भी लिखा हुआ है इसके लिए भी इसी में जगह बनाना है। और ये जो टाइम टेबल लिखा हुआ है ये भी इसी में बनाना है, सब कुछ इसी के अंदर बनाना है। तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे में सेट कर लेता हूँ। ऐसे सर्कल बनाए कुछ इस तरीके से। हाँ, ये इसे सर्कल बना दिया, टॉप कर दिया इसे। इसको हम यहाँ से इसे कट कर लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक जो है ऐसे देख लेंगे, पहले लगा करके इसे देख लेंगे। जो ये बना हुआ है ना, ये जो बराए दहली एतराफ लिखा है इसको हम यहाँ रख लेते हैं इसे। और ये जो लिखा हुआ है इसको हम यहाँ रख लेते हैं। तो इससे हमें ये अंदाजा लग जाएगा कि हमें कितनी दूर में कितना ये बड़ा बनाना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये इसको हम इसे ऊपर रखेंगे, मतलब इसी में सेट कर देंगे कि हाँ हमें इतना ही बड़ा चाहिए और हमें नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है, इसको चाहे आप इसे अभी फिलहाल के लिए इसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको वो करना है, यहाँ से ये वाला टूल लेना है, ये स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल ले लिया आपने, यहाँ पर ऐसे कर दिया क्लिक, ये बन के तैयार हो गया। अब जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया। और फिर उसके बाद में इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। इसकी ये जो बॉक्स बना हुआ है इसकी मैं कॉपी लेता हूँ, प्लस का साइन में प्रेस कर रहा हूँ। कॉपी हो गई, यहाँ ले आया। या इसको मैं कोई दूसरा कलर कर देता हूँ, तकरीबन ये कलर, और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। ये हो गया। तो इसमें जो ये लिखा हुआ है, ये दिन अय्याम खत्म सहरी वक्त इफ्तार, ये सब जो लिखा हुआ है इसमें लिख देंगे हम। फिर उसके बाद में ये जो लिखा हुआ है ये कितना है, इसको आप देख लीजिए, ये मुझे लगता है 15 होगा। हाँ, 16 से लेके 30 तक यानी 15 है। तो अब आपको इसको डिवाइड करना है कितना, इसमें लिखना है एक में रमजानुल मुबारक, फिर ये महीने का नाम लिखना है, इंग्लिश महीने का नाम। फिर उसके बाद में अय्याम डेज दिन जो भी लिखा हुआ है ये सारी चीजें इसे लिखेंगे। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे कितना बड़ा होना चाहिए, तब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा, ये वाला ऑप्शन, ये वाला पोर्शन देखना होगा कि हमें इसमें दो गिनती लिखना है, इसमें भी दो गिनती लिखना है, और इसमें जो लिखना है इसमें ज्यादा लिखना है ना। इसमें हमें ज्यादा लिखना है। तो ये बॉक्स हमारा बड़ा होना चाहिए और ये दोनों थोड़ा मीडियम साइज का होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3-4 डिजिट लिखना है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ये। तो उसी हिसाब से इसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करने के लिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लेके चलता हूँ। ये यहाँ तकरीबन कुछ ऐसे अंदाज से ही बनाते हैं, कोई इसका नफा तुला कोई साइज नहीं होता, हल्का फुल्का 19-20 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। या आपके पास ये लिखा हुआ रखा हुआ है तो आप इसको ऐसे ला करके ऐसे यहाँ पे रख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इसको हम रखते हैं यहाँ पे तो ये जो है बिल्कुल परफेक्ट साइज लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है ये, है ना। और यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश में रमजान, लिख देंगे। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। फिर इसको हम ऐसे लेते हैं, ऐसे कंट्रोल प्रेस करके ऐसे लेके आएंगे, इसे राइट क्लिक कर देंगे, कॉपी हो गई। कॉपी हो गई है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ भी तकरीबन दोनों ये बॉक्स जो है तकरीबन सेम है, तो इसको भी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर अप्रैल वगैरह जो भी लिखा हुआ है इसको हम लाके यहाँ पे इसे रख लेते हैं। और फिर इसको इसे लेकर के यहाँ इसे लेके आएंगे। तो यहाँ जो है इसको बड़ा करेंगे थोड़ा सा, इसको तकरीबन यहाँ कर देता हूँ। और थोड़ा सा और अंदाजा लगा करके इसको यहाँ इसे लेके आएंगे राइट क्लिक करके, और इसको हम यहाँ रखते हैं। और इसमें दो
भाग कर लेते हैं इसे। यहाँ दो भाग करने के लिए यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाई टू कर लेते हैं, और यहाँ इसे लगा देंगे, ये, और फिर उसके बाद ये हमारा बनके तैयार हो गया, है ना। अब रह गया इसमें थोड़ा सा राउंड हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसे नहीं अच्छा लगता ये। तो इसको मैं राउंड कर रहा हूँ। तो राउंड चाहे आप यहां से कर लें, यहां से करेंगे ना 13 में थोड़ी सी दिक्कत होती है, ये शेप इसका खराब सा हो जाता है। तो इसलिए मेरे हिसाब से यहीं से आपको करना चाहिए। तो यहां से मैं करके देखता हूँ कि कितना आता है, कितना इसमें वैल्यू देंगे। इसमें वैल्यू जो देंगे लगभग इतना देता हूँ। ये बहुत ज्यादा हो गया, देखिए इतना देने पर भी ज्यादा हो गया। और इसको इतना कर देता हूँ, ये मुझे लगता है अब ठीक है ये। इसका भी, इसका भी, इसका इसका सबका जो है ऐसे एक ही बार में ये हो गया, है ना। अब अलग अलग हम कलर कर देते हैं इसका। कलर जो है सब में डिफरेंट डिफरेंट कर दिया है, इसका कलर अलग, उसका कलर अलग, सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दिया। तो इसमें कलर करने के लिए जैसे ये वाला कलर है, हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। ये कलर लेने के बाद इसको जी प्रेस करेंगे, जी प्रेस करके इसको ऐसे करेंगे, और यहाँ चल करके इस वाले में थोड़ा सा डार्क कलर कर लेते हैं, और इसको हल्का सा नीचे लेके आएंगे, और इसको यहाँ ये हो गया। अब इस वाले को सेलेक्ट करके या यहाँ पर ऐसे चल करके कुछ इस तरीके से इसे कलर दे देते हैं, ये भी ठीक लगेगा। इसको थोड़ा सा और इसमें वो सियान वगैरह मिला देता हूँ मैं, हल्का सा ये। अब इसमें मैंने ग्रीन दे रखा था, चलिए ग्रीन करके आप इसे, या यहाँ से चलते हैं, यहाँ से कर लेते हैं इसे, डार्क ग्रीन दे दी। और यहाँ चल करके यहाँ थोड़ा सा लाइट ग्रीन कर देता हूँ। यहाँ ग्रीन पर इसे क्लिक करेंगे, ये आ गया ग्रीन, ये कुछ इस तरीके से ये हो गया। इसमें भी इसी तरीके से कर लेंगे जैसे जैसे इसमें है। तो फिलहाल मैं अभी ऐसे ही कलर कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट ये वाला ऐसे ले लेता हूँ मैं, और ये भी ऐसे ले लेता हूँ, और ये भी ऐसे ले लेता हूँ। ये आपको समझ में आ गया है। अब इसी की कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसी सेम उसकी कॉपी ऐसे करके ये नीचे ऐसे लेके आता हूँ, ये ले आया कॉपी। अब इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर कर दिया। अब इसमें जो अलग अलग कलर कर लेता हूँ मैं। इसका कलर मान लीजिए यही वाला है, यही वाला कर लेता हूँ मैं कलर। इसका कलर ये वाला कर लिया है, इसका कलर कुछ इस वाला कर, ये वाला, फिर इसमें ये कलर कर लिया, और इसमें ये, इसमें भी सेम यही, है ना। और इसमें लाइट कलर, मतलब इसमें डार्क रख दिया, इसमें रिवर्स मैटर सारा रख दिया, और ये वाला लाइट कलर कर दिया। तो ये भी खूबसूरत लग रहा है, अच्छा लग रहा है ये। तो अब इसको हमें क्या करना है, देखिए ध्यान से इसको, चाहे आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके यहाँ से, यहाँ ये देख लीजिए, यहाँ से इसे। अब हमें ये देखना है कि ये इसमें 15 आ जाएगा, ये 15 आ गया कि नहीं आया। ये यहाँ से इसको इसे सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद ना इसकी काउंटिंग यहाँ दिखाएगी, ये लिखा 12, लेकिन हमें यहाँ पे 15 लेना है। यहाँ देखेंगे ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 15 है, तो हमें 15 लेना है। तो 15 लेने के लिए थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं, या थोड़ा सा इसको हम पतला कर देते हैं। इसको सबको इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले लेंगे, लगभग यहाँ ले लेंगे इसे इस तरीके से, या इसको भी हल्का सा इसे हम दबा देंगे। और 12 हुआ था ना, 12, तीन और कॉपी कर लेता हूँ नीचे, ये तीन कॉपी करने के लिए यहाँ तक, यहाँ तक कर लिया। लेकिन ये जो है फिर भी अभी इसको हम यहाँ करके देखते हैं, जो इसका साइज है यहाँ तक आ रहा है। इसको हम और इसे छोटा कर लेते हैं। ये आपका बनके बिल्कुल परफेक्ट एकदम बनके तैयार हो गया। ये अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, लो ये हो गया। अब चाहे यही वाला कलर कर दीजिए इसमें, या कोई दूसरा कलर कर दीजिए। इसमें ये वाला कलर ना करके कुछ इस तरीके से कलर कर सकते हैं, या और कोई कलर कर दीजिए। डिजाइन के हिसाब से जैसा आपने कलर कॉम्बिनेशन बना रखा है उसके हिसाब से आप कर दीजिए। ये हो गया, बनके तैयार हो गया। अब रह गया ये सब। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा कि ये 1 2 3 से तो मैनुअल लिखा जाएगा। मान लीजिए ये 16 से क्यों दिखा रहा है, उधर मैंने दे रखा है राइट हैंड पे 1 से लेके 15 तक दे रखा है, और 16 से लेके 30 तक यहाँ दे रखा है। इसलिए मैंने इधर यानी दोनों तरफ मैंने डिवाइड कर दिया था ना। कभी कभी एक ही तरफ में दे देता हूँ, कभी कभी जो है अगर सिमेट्रिकल बनाता हूँ तो दोनों तरफ देता हूँ। अगर सिमेट्रिकल नहीं बनाता हूँ, रैंडम ऐसे बनाता हूँ डिजाइन, तो जो है एक ही तरफ देता हूँ। तो इस तरीके से इसे नंबर लिखते चले जाइए आप।